दिल्ली नगर चुनाव में एमआईएम के लड़ने से दिल्ली में उत्साह का माहौल आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम एमआईएम के औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील साहब खुद दिल्ली चुनाव का जो है कमान संभाल रहे हैं और साथ ही साथ कई दिनों से वहां पर जो है सुर्खियों में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुक्कड़ सभा जारी है, कार्यकर्ताओं की मीटिंग जारी है कि जिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में उनके मुखालिफिन ये कहते थे कि ये अकेला है और हमेशा अकेला ही रहेगा पार्लियामेंट के अंदर। आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया था, लेकिन आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ मैं भी जाकर बैठा हूं। और शायद भारतीय जनता पार्टी को इतनी तकलीफ नहीं होती कि एक के दो हो गए। उन्हें तकलीफ इस बात की है, वो तो बोलता ही था, अब ये भी बहुत बोलता है। कल लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं, वो जब भी तकरीर देने के लिए खड़े रहते हैं तो हर अच्छी चीज की क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दे देते हैं। तो मेरे बाजू एक भारतीय जनता पार्टी का एक एमपी बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा कि हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर आप ये कहेंगे कि सूरज उगता है तो मोदी जी की वजह से, डूबता है तो मोदी जी की वजह से, हवा चलती है तो मोदी जी की वजह से। एक महिला सांसद ने कल खड़े रहकर ये कहा कि देखिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काशी के अंदर रेलवे स्टेशन के ऊपर गए ये देखने के लिए कि कितनी सफाई है वहां पर। मैंने कहा स्टेशन जाने के बाद कुछ याद आया क्या उन्हें? मुझे पता नहीं है। मैं बोलता नहीं हूं, मैं पूछूंगा आपसे, आप जवाब देना, वरना है तो फिर मेरे ऊपर यहां पर बंदी लगा देंगे। क्या बेचते थे वो? तो स्टेशन पे हो सकता है इसलिए गए होंगे कि 2024 में वहीं जाकर फिर से करना है इंशाअल्लाह। आज मुझे खुशी इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह कलीम साहब और उनकी पूरी टीम जिस तरह से मजलिस को कामयाब करने के लिए जो मेहनत कर रही है उसी का नतीजा है कि बिल्कुल सही बात है कि अगर ये ग्राउंड इसका 4 गुना बड़ा भी रहता, लेकिन एक बात मैं जब यहाँ के नौजवानों का जोश देखकर आ रहा था, जिस तरह से वो झूम रहे थे, मैं असद साहब को जाकर ये कहने वाला हूं कि साहब इस इलाके में ना तो मेरा काम है और ना आपका काम है, यहां तो सिर्फ अकबर अवैसी चल रहा है।